अब हम इनका बॉडी पैराग्राफ 2 जो है वो चेक कर लेते हैं। बॉडी पैराग्राफ 2 का वेरी फर्स्ट सेंटेंस है, अनदर सिग्निफिकेंट रीजन फॉर हेल्थ केयर शुड नॉट बी फ्री इज द रिडक्शन इन द वेजेस ऑफ डॉक्टर। तो इनका जो है वो ये ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर जो है वो रॉन्ग है, क्योंकि याद रखें कि रीजन फॉर के बाद हमेशा नाउन आता है, पूरी क्लॉज नहीं आता। अब रीजन फॉर के बाद नाउन आना चाहिए था, इन्होंने जो है वो पूरी क्लॉज जो है वो कंस्ट्रक्ट कर दी। अनदर सिग्निफिकेंट रीजन फॉर, तो यहाँ पे रीजन फॉर के बाद जो है वो नाउन यूज किया जाता है, इन्होंने ये क्लॉज यूज कर दी। और दूसरी जो है वो इनकी मिस्टेक इस पार्ट में ये है कि इन्होंने अननेसेसरी कॉमा का जो है वो यूज किया है। तो यहाँ पर आप देखें कि इन्होंने इसके बाद कॉमा का यूज किया है, जो कि रॉन्ग यूज है। तो अगर आप कॉमा पुट करेंगे तो ये जो कॉमा है ये सेपरेट कर देगा वर्ब को कंप्लीमेंट से, लिहाजा पंचुएशन का जो है वो आप ख्याल रखें। उसके बाद इन्होंने लिखा है द वेजेस ऑफ डॉक्टर्स। ये द वेजेस ऑफ डॉक्टर्स ग्रामेटिकली तो ठीक है, ये लेस फॉर्मल है, तो बेटर था ये लिखते डॉक्टर्स वेजेस। अब इनका सेंटेंस नंबर 2 हम देख लेते हैं, जिसमें इन्होंने लिखा है द ओवर यूज ऑफ फ्री हेल्थ केयर विल ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू गवर्नमेंट कटिंग डाउन देयर एक्सपेंसेस बाय लोअरिंग हेल्थ केयर ऑफिसर्स वेजेस। यहाँ पर आप देखिए इन्होंने ओवर यूज, तो ओवर यूज को जो है वो इन्होंने सेपरेटली लिखा है यहाँ पे ओवर यूज। हालांकि ओवर यूज जो है वो एक वर्ड है, यानी ये नाउन है। ओवर यूज क्या है, यहाँ पे नाउन है, तो इसका जो है वो सेपरेट यूज इन्हें यहाँ पर नहीं करना चाहिए था। तो अगर ये ओवर यूज यानी एक्सेसिव यूज की ये बात करना चाह रही थी, तो एकेडमिक ट्यून के लिए इन्हें एक्सेसिव यूज जो है वो राइट करना चाहिए था। उसके बाद जो है वो आप देखें कि इन्होंने लिखा है, अब यहाँ पे देखें इन्होंने फ्रेज लिखी है कंट्रीब्यूट टू गवर्नमेंट कटिंग डाउन। तो ये फ्रेज जो है ये ऑकवर्ड फ्रेज है, ऑकवर्ड फ्रेज है, लेकिन ग्रामेटिकली अगर इसको देखा जाए तो ये करेक्ट है, लेकिन अननेचुरल है और लेस एकेडमिक है। सो आई विल प्रेफर यू हियर टू राइट लीड द गवर्नमेंट टू कट एक्सपेंसेस विच इज मोर क्लियर एंड डायरेक्ट। दूसरा आपने यहाँ पे जो है वो पंचुएशन का इस्तेमाल किया है, बाय लोअरिंग से पहले जो है वो आपने ये कॉमा जो है वो यूज किया है, जो कि एक अननेसेसरी जो है वो पंचुएशन का कॉमा का यूज है। एक्सपेंसेस के बाद लगा कॉमा? जी, एक्सपेंसेस के बाद जो आपने कॉमा यूज किया है ये अननेसेसरी यूज है, बिकॉज दिस इज एक्चुअली अ प्रपोजिशनल फ्रेज एंड नो पॉज इज नीडेड। और यहाँ पर आपने जो सेंटेंस लिखा है हेल्थ केयर ऑफिसर्स बाय लोअरिंग हेल्थ केयर ऑफिसर्स वेजेस, इसमें बेसिकली हेल्थ केयर ऑफिसर्स वेजेस, इस फ्रेज के अंदर 2 प्रॉब्लम्स हैं। हेल्थ केयर ऑफिसर्स आपने रॉन्ग टर्म जो है वो यूज की है, ये वेग है, क्योंकि इन मोस्ट कॉन्टेक्स्ट वी एक्चुअली से हेल्थ केयर वर्कर्स और डॉक्टर्स। और दूसरा जो है वो पंचुएशन की यहाँ पे मिस्टेक है। ऑफिसर्स अगर आपने लिखा था तो वेजेस के लिए पोजेशन की यानी अपॉस्ट्रॉफी की जरूरत थी, यहाँ एस के बाद आपको अपॉस्ट्रॉफी का यूज करना चाहिए था, जो कि आपने नहीं किया। वर्कर्स के साथ ऑफिसर्स या वर्कर्स। उसके बाद सेंटेंस 3 जो है वो हम आपका देख लेते हैं। सेंटेंस 3 में आपने मेडिकल ऑफिसर्स का जिक्र किया है, आपने नेक्स्ट जो है वो लिखा है एन अप्रोक्सीमेट स्पेन ऑफ 5 to 8 years। तो ये आपका जो है वो जो राइटिंग स्टाइल है ये यहाँ से थोड़ा सा ऑकवर्ड है, तो आपको लिखना चाहिए था अप्रोक्सीमेटली 5 to 8 years। उसके बाद आपने यूज किया लोअरिंग ऑफ देयर सैलरीज, लोअरिंग ऑफ देयर सैलरीज। तो बेटर था कि आप लिखती रिड्यूसिंग देयर सैलरीज, लोअरिंग ऑफ देयर सैलरीज। तो बेटर था कि आप लिखती रिड्यूसिंग देयर सैलरीज। नेक्स्ट जो है वो आपने यूज किया है विल बी अनफेयर फॉर देम, क्योंकि ये हाइपोथेटिकल कंडीशन है, तो इसलिए हमें यहां पर जो है वो वुड बी अनफेयर यूज करना चाहिए। जी,
नेक्स्ट सेंटेंस में आपने लिखा है therefore free health care services create a sense of inequality and injustice. अब यहां पर आपने जो वर्ड क्रिएट का यूज किया है, therefore free health care services create, तो यहां पर वर्ड क्रिएट जो है वो प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि आप जो है वो वेरी स्ट्रॉन्ग एंड एब्सोल्यूट क्लेम कर रही हैं। तो एकेडमिक राइटिंग में हम ऑलवेज जो है वो सॉफ्ट क्लेम करते हैं। तो सॉफ्ट क्लेम के लिए आपको यूज करना चाहिए था मे क्रिएट और कैन क्रिएट। अब हम आपके एग्जाम्पल को देख लेते हैं, जिसमें आपने लिखा है फॉर इंस्टेंस इन 2017 many doctors temporarily left their hospitals and called for a protest which lasted 10 days. अब इसमें जो है वो प्रॉब्लम है, आप देखें आपने टर्म यूज की है temporarily left their hospitals, तो ये awkward phrase है। इसको बेटर करने के लिए आपको लिखना चाहिए था went on strike। temporarily left their hospitals की बजाय आपको went on strike जो है वो यूज करना चाहिए था, बिकॉज went on strike is an idiomatic expression. दूसरा आपने यूज किया called for a protest. called for protest यहां पे मीनिंग ये दे रहा है कि कोई प्रोटेस्ट जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया, जबकि आप ये कहना चाह रही हैं कि डॉक्टर्स ने जो है वो प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट किया। तो कॉल्ड फॉर से जब से आपके जो आपका जो कॉन्टेक्स्ट है उसके मुताबिक कॉल्ड फॉर अ प्रोटेस्ट जो है वो यूज नहीं होगा। यहां पे बेटर है कि आप लिखें टू प्रोटेस्ट लो वेजेस।